तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग से ही रहने वाला ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के ऊपर हमारे पास 30 क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होता है लास्ट के ऊपर। तो टोटल इतने 30 क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं हमारे पास। जो पैटर्न सारा जो है PYQ बेस जो है वो रहने वाला है, उसी हिसाब से जो है मैंने सेट की, जैसे मैंने बता दिए वैसे ही होगा। और आज थोड़े से क्वेश्चन ना डिफिकल्ट लेवल के होंगे, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं पहले जो मैं इसलिए नहीं लाता था कि जो ट्रिकी जैसे मतलब कॉमन, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के लेवल थोड़ा सा अप कर दिया जाए, उससे क्या नुकसान होता था मुझे कि आप ना स्किप कर देते थे। वहीं पर थोड़ा सा आपको लगा कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा, आपने वहीं पर लीव करना, वीडियो को लीव कर देना और वहाँ से निकल जाना। जब आप जो है यहाँ पर वीडियो को लीव करते हो ना, उस टाइम हमें जो है जब आप लीव करते हो तो उस टाइम जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का वो उसको एक मैसेज आता है कि इसमें इतना कुछ नहीं है, इस वजह से वो रैंक में ऊपर आती नहीं है। तो उस वजह से मुझे फिर मजबूरन जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो करना पड़ता है। एक जो था एक कमेंट भी आया था, मुझे अच्छा लगा, बुरा नहीं लगा उस कमेंट का, कि उन्होंने कहा था एक महराज लोन है स्टूडेंट्स, इंजीनियर महराज लोन ऐसा कुछ नाम है उनका, ये मैंने लगा भी दिया है कि जो आपने क्वेश्चन डालते हो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने चाहिए। ये जो क्वेश्चन को 5th क्लास का बच्चा भी जो है वो गेस कर सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मजबूरी ये है कि आप जो लोग जो है प्रॉब्लम जो है ट्रिकी क्वेश्चन या थोड़ी सी डिफिकल्टी को जो है ना आप नहीं कर सकते, उससे सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ हैं जो रेगुलर आते हैं करते हैं, जो कमेंट भी लास्ट में क्वेश्चन का करते हैं, तो मुझे लग जाता है कि इन्होंने पूरा जो है वो देखी है। अगर 4 5 7 पूरे देखोगे तो उसमें ऐसे उतना नहीं जाएगा। इस वजह से जो है मैं सिंपल और करता था, ताकि आपकी नॉलेज में भी आ जाए। तो ट्रिकी क्वेश्चन चलो आपकी नॉलेज में हुआ तो बाद में जब एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। लेकिन आज मैंने उसी टाइप के लाए हैं थोड़े से पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर जो है वो उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप कोशिश करना लीव मत करना, ताकि आपको पता चले कि किस लेवल के जो है ये क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि टाइम बहुत लगता है, यहाँ पर मटेरियल इकट्ठा करना होता है, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इकट्ठा करना होता है, फिर उसको टैली करना होता है कि वाकई ये सही है। फिर डिफरेंस जगहों पे उसे वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या इसका आंसर वाकई यही है, कि क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हमें देखनी पड़ती है। इस वजह से अगर आप जब लीव कर देते हो ना वीडियो को स्टार्टिंग से ही, तो उस वजह से जो है क्या हो जाता है कि फिर कि एल्गोरिथम जो है इसको रैंक में नहीं लाता ऊपर, फिर वही 20 30 या ऐसा कुछ जो है या 40 50 100 तक ही जाती है, तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता। मेरा मकसद अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चीज़ को प्रोवाइड करनी है तो वो कुछ तक जाए, कम से कम 1000 1500 2000 तक तो कम से कम जाने चाहिए, ताकि इतने स्टूडेंट्स तक जाए, किसी को इसका बेनिफिट हो जाए। मकसद ये है बनाने का फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी टेलीग्राम पर भी आपको सब कुछ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो टेलीग्राम ये चैनल आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। इसके ऊपर मैंने कंप्यूटर के ऊपर जो है कुछ टॉपिक मैंने कलेक्ट किए हैं, काफ़ी जो है चैनल से, मतलब जो सोर्स हैं वहाँ से मैंने कलेक्ट किए हैं, यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। तो क्या पता कितने टाइम तक वो रखें, बाद में मुझे ऐसा कॉपीराइट या कुछ करने के बाद मुझे कहें कि आप रिमूव कर दो या कुछ, तो आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मटेरियल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आपको फुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ जहाँ से मुझे भी मिलेगा, जहाँ से सोर्स मिलेगा वहाँ से मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। अब जो PDF है वो तो मैं यहाँ पर वीडियो में बना नहीं सकता, क्योंकि वो 1000 1500 ऐसे कुछ होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरीके से जहाँ से भी करंट अफेयर होती है, मैं सब जो भी डिटेल होता है ना, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ऊपर फिलहाल हमारा फोकस है, उसी के ऊपर रहेंगे। हालांकि मैं जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की भी जो है एक प्रैक्टिस लेता हूँ, लेकिन उसका जो है वो नहीं है उतना रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैं शायद कंटिन्यू ना कर पाऊँ उतना। तो आप फिलहाल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए ही आप जो है वो करें। बाकी अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी मुझे बता दें कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके रिलेटेड भी मटेरियल जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँ। अब यहाँ पर हर चीज़ बताना वो मुनासिब नहीं होता। वहाँ पर टेलीग्राम पर जो भी मटेरियल आया वहाँ पर पोस्ट कर दो, जितने टाइम के लिए पोस्ट करना, जिसने जितना कहा कि इतने टाइम के बाद हटा देना या कुछ भी है, जिससे भी कुछ लिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो आपको इन फ्यूचर या जब एग्ज़ाम के नज़दीक काम आ जाएगा। ये आपको स्टार्टिंग में बताने का मकसद ये था कि सिर्फ जो है आज का क्वेश्चन जो है वो मुश्किल रहने वाले हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, तो टिक कर देखना। और आपका टाइम वैसे भी आगे ले लिया गया है, तो हम शुरू करते हैं आज का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। C जो है एक्वायर 3/20 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम A एंड द रिमेनिंग फ्रॉम B। B के लिए हमारे पास क्या शेयर बचेगा वो हमने बताना है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज क्या होगी हमारे पास।
तो यहाँ पे मैं आपको एलिब्रेट करके नहीं बता सकूँगा, क्योंकि जब इसको जो है प्रैक्टिकली वहाँ पर जो है करना पड़ेगा तभी ये समझ आएगा। ऐसे मेरे बोलने से शायद आपको नहीं समझ आए, तो आप कोशिश करो इसे खुद से सॉल्व करने की। मैं आंसर आपके साथ शेयर कर दूँगा, बल्कि कर देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 × 7 4। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच इज एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। चार स्टेटमेंट है यहाँ पर, कंसिडर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दिए हैं हमने, बताने के भी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपने इन्हें जो है इक्वली बताना है। पहले खुद से आप नोटपैड साथ में रख लो, करो, उसके बाद आंसर आप साथ में करना, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए एंड बी ईच सेक्रीफाइस 1/8 ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, ठीक है, ये नॉट हो गया। सेकंड कह रहा है सी शेयर्स इज 1/4 और ए बी विल कंटिन्यू टू शेयर देयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1। फोर्थ में कह रहा है कि सीज एडमिशन नेसेसरली मेक ए न्यू शेयर ग्रेटर देन बीज न्यू शेयर। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट राइट हो जाएंगी? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। आप तो फोर्थ में यहाँ पर गलती दी है, क्योंकि फोर्थ में ये कह रहा है कि सीज एडमिशन नेसेसरली मेक्स ए न्यू शेयर ग्रेटर देन बी न्यू शेयर। लेकिन ए और बी के जो न्यू शेयर्स इक्वल हैं, ए ग्रेटर है ही नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट ही गलत है। हमने सही बतानी थी। तो फर्स्ट तीन जो है हमारे ठीक हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट प्रोवाइड्स दैट ए पार्टनर शैल रिसीव 6% इंटरेस्ट ऑन एनी लोन एडवांस बाई हिम टू दी फर्म। हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ए इज़ बोथ कैपिटल एंड द सेपरेट लोन आउटस्टैंडिंग विद द फर्म। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट, अच्छा 4 स्टेटमेंट में है, उनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बतानी है जो सही स्टेटमेंट है इनमें से। तो वो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है? तो ऑप्शन बी में यहाँ पर राइट हो जाएगी। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन लोन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। बिल्कुल, जो लोन के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था कितने % देना, वो तो ठीक है, पेएबल है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट ऑटोमेटिकली पेएबल मेयरली बिकॉज कैपिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और साथ में ये कोशिश भी करते रहना कि खुद से भी जो है करो, ताकि प्रैक्टिस आपकी भी मजबूत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट द फर्म इनकोर ए लॉस ड्यूरिंग द ईयर। क्या हो जाएगा इसका आंसर इन चार में से? व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? क्या होगा यहाँ पे ट्रीटमेंट? तो यहाँ पे होगा कि इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज द स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है कि तय किया हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि पहले से जो है डिसाइड किया हुआ, ठीक है। कंडीशन ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए पार्टनर्स कैपिटल इज़ 5 लाख रुपीज़ एंड द डीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% PA। The firm has a loss before charging interest on capital। क्या इसका जो है विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सूटेबल बैठेगी? एक ही भी होगी, तो कौन सी है? वो ऑप्शन सी में है कि वेदर इंटरेस्ट कैन बी अलाउड जो डिपेंड्स अपॉन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड एप्लीकेबल प्रोविजंस। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट है मोस्ट, तो वो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन जो है आप कोशिश किया करें कि पास करके खुद से किया करें, आपकी जो है नॉलेज यहाँ पर अच्छी खासी टेस्ट होने वाली है। ये मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो किए हैं PYQ 2024 आई थिंक हुआ था, उसी के मुताबिक जो जिस पैटर्न से पूछे गए थे उसी पैटर्न को मैंने फॉलो किया है आज के इस लेक्चर में। तो काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी आपको। तो कह रहा है कि A, B एंड C शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2, ठीक है। D इज एडमिटेड, D रिसीव्ड 1/9 शेयर ऑफ विच 1/8 इज acquired from A and 1/8 from C। तो यहाँ पे who is या who are the sacrificing partners? sacrificing partners हमें बताने हैं इनमें से, बाकी ज़्यादा डिटेल में हमने जाना नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कौन सा होगा sacrificing partner? देखिए D का शेयर A और C दोनों से आ रहा है, B का शेयर जो है अनटच्ड है, देयरफॉर A और C जो है यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो A और C यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ए एंड सी ऑप्शन सी में दिया, हाँ ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश बट द एग्जेक्टिंग पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू राइज गुडविल अमाउंट।
अमाउंट नहीं, सॉरी, अकाउंट, गुडविल अकाउंट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विच अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सी यहाँ पे हमें जो है राइट आंसर में बन जाएगी, तो वो ऑप्शन बी में हो जाएगा कि कैश इज़ डेबिटेड एंड सेक्रीफाइंग पार्टनर्स आर क्रेडिटेड। ऑप्शन बी यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि ए फर्म हैज़ गुडविल अपेयरिंग इन इट्स बुक एट 60,000 रुपीज़ ऑन एडमिशन ऑफ सी। The partner decide to write off the existing goodwill before regarding any new goodwill adjustment. तो क्या होगा, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट 3-2, द राइट ऑफ विल मेड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए जो एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है, इसलिए हम जो है राइट ऑफ ओल्ड जो है लिखेंगे, वो राइट ऑफ जो है ओल्ड रेशो 3-2 में जो है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन ए बी ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स 3-2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, गुडविल इज वैल्यू एट 2,50,000। ठीक है, 2.5 लाख आप सीधा कर लें हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट सी गुडविल एडजस्टमेंट, क्या होगा यहाँ पर, वो क्या आंसर आएगा यहाँ पे। देखिए जो सी गुडविल है 2.5 लाख, उसका जो है मल्टीप्लाई हमने करना है 1/5 के साथ। 1/5 के साथ जब किया तो 50,000 हमारे पास आएगा। तो इक्वल सेक्रीफाइसेज जो है इक्वल क्रेडिट टू ए एंड बी, क्या होगा 50,000 क्रेडिट इक्वली टू ए एंड बी। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। ऐसे क्वेश्चन को आप पहले ही पास कर लिया करें, फिर आंसर आराम से करके मैच कर लिया करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट 3-2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर acquired from A and B is the ratio 2:3। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच रेशियो विल बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल बॉट बाय सी। तो क्या होगा, देखिए सी जिस प्रोपोर्शंस में ए और बी से शेयर्स लेता है वही सेक्रीफाइंग रेशियो है, ये चीज़ याद रखना। वो क्या, कौन सी रेशियो है, तो वो 2:3 की है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन belongs exclusively to the prepaid before the new partner joined। क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पे, देखिए रिवैल्यूएशंस प्रॉफिट्स अराइजिंग इमीडिएटली बिफोर एडमिशन। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज जनरली ट्रांसफर्ड टू। ठीक है, होता है कि जो रेवोल्यूशन एडमिशन से पहले की पार्टनरशिप को जो है एडजस्ट करता है, ठीक है, पहले के एडमिशन को जो वो एडजस्ट करता है। तो देयरफॉर ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल यहाँ पर क्या सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ए न्यू पार्टनर्स ब्रिंग 1 लाख रुपीज़ एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। 1/5 share of the capital is proportionate to profit share. The implied total capital of the firm is कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 लाख है तो 1/5 जो है शेयर होंगे, तो 1/5 जब शेयर होंगे तो 5 लाख हो जाएगा, सिंपली है। तो इसका 5 लाख इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3 की रेशो और बी रिटायर्स। ओके, ए एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 1:1। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, अच्छे से ध्यान से पढ़ के फिर इसका आंसर करो। एक स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो कौन सी है, तो वो है ऑप्शन बी में जो है कि सी अलोन गेन फ्रॉम बी रिटायरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन रिटायरमेंट्स ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेएबल टू हिम में इंक्लूड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास, तो कितने 4 स्टेटमेंट हैं, हमने बताने की कितनी सही स्टेटमेंट है। कह रहा है कि हिज कैपिटल बैलेंस, हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिर कह रहा है कि हिज शेयर ऑफ रिवैल्यूएशंस प्रॉफिट। कितने यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सारी ही करेक्ट दी गई हैं, ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा।
तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, ए बी एंड सी शेयर्स प्रॉफिट 3-1, 3-2-1 जो है, बी रिटायर्स, ए एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 2-1। द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज, ए और सी की जो गेनिंग रेशियो वो हमने बतानी है, तो वो क्या होगी, अब खुद से भी करें तो उसके बाद क्या हो जाएगी इसकी, 1-1 रेशियो जो हो जाएगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए पार्टनर रिटायर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड नॉट टू अल्टर द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स although revaluation is required for determining the retrying partners entitlement। क्या रहा है यहाँ पर, क्या है कि विच अकाउंट में बी यूज फॉर दिस पर्पस, कौन सा अकाउंट जो है वो यूज होगा इस पर्पस के लिए, तो जो है वो होगा मेमोरेंडम रिवेल्यूशन अकाउंट, रिवेल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, क्या रखे, ए पार्टनर्स डाई ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, his share of profit up to the date of death is estimated, the amount so determined is included while calculating। क्या यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, और क्या क्वेश्चन इसका ये बनेगा ऑप्शन, तो यहाँ पर बन जाएगा दी अमाउंट ड्यू टू दी डिक्रीज पार्टनर, क्योंकि जो है डेथ के टाइम जो है डिक्रीज पार्टनर के का जो फाइनल अकाउंट ड्यू जो है वो कैलकुलेट होता है, फिर जो है प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ उस जो है इंटाइटलमेंट का जो है वो पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुडविल बॉट इन कैश बाय द इनकमिंग पार्टनर इज करेक्ट, कौन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इट इज़ क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स एंड सेक्रीफाइंग रेशियो, ऑप्शन सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा है, ए बी एंड सी शेयर्स प्रॉफिट 235, डी इज एडमिटेड द एक्वायर्ड हिज शेयर्स इंटायरली फ्रॉम सी, विच स्टेटमेंट फॉलोस, कौन सी स्टेटमेंट जो है इसे फॉलो कर रही है, तो कौन सी कर रही है, देखिए इंटायर सी फॉर्म जो है सी का जो है मतलब डी का कंप्लीट शेयर सी सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, कौन करेगा, सी सेक्रीफाइस करेगा, ए बी जो है अनअफेक्टेड हो जाएंगे, तो सी सेक्रीफाइस अगर करेगा तो आंसर हमारा हो जाएगा सी इज द ओनली सेक्रीफाइंग पार्टनर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजस्टमेंट अराइजिंग मेरली बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्या यहाँ पर स्टेटमेंट के या कौन से यहाँ पर ठीक है दी गई रिगार्डिंग, तो वो है हमारे पास ऑप्शन डी में कि रियलाइजिंग ऑफ ऑल एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर विड्रॉ मनी ड्यूरिंग द ईयर, कह रहा है कि विच ट्रीटमेंट इज अप्रोप्रिएट, कौन सी ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे सूट करेगी, तो क्या होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट इज नॉट ऑटोमेटिकली चार्जेबल मेयरली बिकॉज ड्राइंग वेयर मेड, कि डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑटोमेटिकली चार्ज नहीं होता, रेट भी जो है ऑटोमेटिकली अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि ए एंड बी और पार्टनर्स ए रिसीव द सैलरी अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द सैलरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या होगा यहाँ पे, होगा कि इन अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट सब्जेक्ट टू द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि ए फर्म हैज़ टू पार्टनर्स, देयर डीड इज कम्प्लीटली साइलेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यूरिंग द ईयर वन पार्टनर्स कंट्रीब्यूट ट्वाइस एज मच कैपिटल एज द अदर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट शुड ऑर्डिनरी बी डिवाइडेड, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट में से यहाँ पे चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो होगा इक्वल शेयरिंग, यानी कि इक्वली यहाँ पे आंसर ऑप्शन में दिया है तो इक्वली यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 24 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, इन चार में से कौन सा इनकरेक्टली यानी कि गलत मैच हुआ है पेयर, तो वो है ऑप्शन डी में कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एट एडमिशंस न्यू पार्टनर्स रेशो, ये जो है इनकरेक्टली मैच है। देखिए एडमिशन के टाइम जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को के जो है ओल्ड रेशो में शेयर होता है, न्यू पार्टनर्स के रेशो में जो है वो शेयर नहीं होता, इस वजह से ये गलत है फोर्थ वाला, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमीडिएटली बिफोर एडमिशन ऑफ सी मिशनरी इज रिवैल्यूड अपवर्ड ऑफ बाई 30,000 रुपीज़ एंड एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ 10,000 रुपीज़ इज रिकॉग्नाइज्ड। तो क्या कह रहा है कि द नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशंस अकाउंट इज, तो क्या होगा, देखिए मिशनरी इंक्रीज कितनी थी, क्रेडिट 30,000 रुपये, उसके बाद लाइबिलिटी जो है इंक्रीज जो हुई कितनी, जो बल्कि क्रेडिट जो मशीनरी इंक्रीज क्रेडिट हुआ था 30,000 और लाइबिलिटी इंक्रीज जो है वो डेबिट हुआ कितना 10,000, यहाँ पर डेबिट दिखा है। तो हमारे पास जो नेट बचेगा वो बचेगा 20,000, 20,000 क्रेडिट जो है हमारा बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन, 20,000 क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट 20,000, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए फार्म्स गुडविल इज वैल्यूड यूजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड विच फैक्टर डायरेक्टली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ दिस मेथड। तो क्या है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन 28 है हमारे पास, क्या आ रहा है कि पार्टनर रिटायर्स एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्ट थ्रू द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेदर देन बीइंग पेड सेपरेटली इन कैश। कह रहा है कि द एडजस्टमेंट इज मेड प्राइमरली अकॉर्डिंग टू गेनिंग रेशो, ठीक है, गेनिंग रेशो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि विच सिचुएशन वुड मोस्ट क्लियरली इंडिकेट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रेदर देन मेयर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा कि सेल ऑफ बिजनेस एसेट फॉलोड बाय सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड क्लोजर्स ऑफ बिजनेस। ऑप्शन डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, और लास्ट का क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा रहता है, बड़ी मच्छी रहती है, तो वही आपके लिए यहाँ पे केयरफुली इसे देखकर उसका आंसर करने की कोशिश करना। क्या है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पैटर्न्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर फर्स्ट फिफ्थ शेयर, द एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट सी विल ऑब्टेन हाफ ऑफ his share from A and the remaining half from B. The firm has an existing general reserve and in increase the value of an asset is found and revaluations immediately before admission. कंसिडर यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें हैं, हमने बतानी है कितनी स्टेटमेंटें जो ऊपर क्वेश्चन दिया है इसके अकॉर्डिंग ठीक दी गई हैं। तो पहले में कह रहा है कि ए एंड बी सेक्रीफाइस इक्वली, सेकंड में कह रहा है कि दी एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व बिलोंग टू दी ओल्ड पार्टनर्स सब्जेक्ट टू दी एप्लीकेबल अरेंजमेंट। तो फिर कह रहा है कि इंक्रीज इन एसेट वैल्यू इज क्रेडिट टू रेवोल्यूशंस अकाउंट। फिर कह रहा है कि इफ सी ब्रिंग गुड विल इन कैश इट इज क्रेडिट टू दी सेक्रीफाइंग पार्टनर्स। तो बताएं कितनी स्टेटमेंट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कितनी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक दी गई है। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंटें करेक्ट दी गई हैं, यानी कि ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे इसकी जो है सारी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं। तो इसी के साथ फिलहाल आज के क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है, और अनफॉर्चुनेटली आप बहुत कम जो है इसका आंसर कर पाते हैं या फिर करते ही नहीं है, वो कोशिश किया करें कि कर दिया करें थोड़ा सा। जब आप यहाँ पर करोगे इसका, आप क्वेश्चन का लास्ट का जो आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, उसका आंसर करोगे तो थोड़ा हमें पता लग जाएगा कि आप लास्ट तक देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट है कि जो है इस ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो बाकी कमेंट करने में सिर्फ ए या बी लिखना, जो ऑप्शन होगा या ए बी सी डी में से जो भी होगा एक का लिखना होता है, उसमें ज़्यादा इतना टाइम लगता भी नहीं है। यहाँ पे जो है 25 मिनट की वीडियो देखो, एक का सेकंड या 2 सेकंड लगने में कोई फ़र्क नहीं होता, तो कर दिया करें। तो बाकी टाइम जो है लगभग 24-25 मिनट हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी प्लेलिस्ट भी तो बनाई है मैंने, वहाँ पे जिसने पहले नहीं देखे वो भी देख सकता है। बाकी टेलीग्राम के ऊपर आपने, मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड जितने भी मटेरियल है मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, और कलेक्ट करने के बाद जो है वहाँ पर मैंने पोस्ट कुछ से कर दिए हैं, कंप्यूटर के लगभग कर दिए हैं, लेकिन क्योंकि JKSSB का सिलेबस
हर जगह से हर कोई अगर बनाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट बनाता है। तो जहाँ जहाँ से मुझे मटेरियल मिल रहा है तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि क्या पता मुझे कुछ टाइम बाद हटाना भी पड़ जाए, तो क्योंकि किसी की चीज़ हो वो आपके लिए मैंने वहाँ पर प्रोवाइड की है ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सको। ऐसे अदर चार्जेस या पैसे वगैरह दे कर लेने से बेहतर है कि आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। जैसे जैसे मैं और जब मेरे पास मटेरियल आता है तो मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहूँगा, तो आप डाउनलोड करके अपने पास रखते रहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।